नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है और चीन सर्वशक्तिमान बनने के लिए अपनी चालें चल रहा है। स्थिति ऐसी बनती जा रही है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि विश्व एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। चीन के खिलाफ यूरोप और अमेरिका में आम गुस्सा अब दिखना शुरू हो गया है। सरकारें भी अब खुलकर चीन के खिलाफ बोलने लगी हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना से निपटने के बाद ये तमाम विकसित देश चीन को निपटाने की रणनीति पे काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और तो और चीन भी युद्ध की तैयारी में जुट गया है। चीन ने अपनी सेना साउथ चाइना सी में भेजकर उन सारे विवादित इलाकों में अपना वर्चस्व कैसे बना के रखना है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक तो बड़े बड़े देशों में सिर्फ अमेरिका ही चीन के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन और यूरोप के कई देश और उसके कई सारे लीडर्स चीन के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। आम जनता भी चीन के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। जैसे जैसे यूरोप में, अमेरिका में कोरोना के हताहतों की संख्या बढ़ रही है, इन देशों में आम राय भी चीन के खिलाफ होती जा रही है। पूरे वेस्टर्न यूरोप में चीन के खिलाफ एक घृणा सी पैदा हो गई है। इसकी वजह और भी है। कोरोना प्रभावित देशों में चीन ने जो मास्क सप्लाई की वो सब के सब डिफेक्टिव निकल रहे हैं। चाइनीज कोरोना टेस्ट जो किट उन्होंने भेजा था वो सब बेकार साबित हो रहे हैं। नीदरलैंड, तुर्की, इटली, स्पेन खराब मास्क की सप्लाई को लेकर के उसने चीन के खिलाफ बहुत सारी खड़ी खोटी उन्होंने सुनाई है। चीन का दरअसल इनह्यूमन चेहरा जो है दुनिया के सामने आ गया है। अब यूरोप के लोगों को ये लगने लगा है कि ये कैसा मुल्क है, ये कैसे लोग हैं जो इस विपत्ति के दौरान, इस विपदा के दौरान भी पैसे कमाने और ग्लोबल लीडर बनने की साजिश में जुटा हुआ है। कोरोना की वजह से यूरोप और अमेरिका में सारे देश के जो पब्लिक ओपिनियन है वो चीन के खिलाफ हो गया है और इसका पता चीन को भी चल चुका है और इसलिए चीन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं उससे चीन के खतरनाक साजिश का खुलासा अब दुनिया के सामने आ रहा है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है और चीन अपनी आर्मी को ताइवान और साउथ चाइना सी में उसका बिल्डअप बढ़ा रही है। खबर यह आ रही है कि साउथ चाइना सी में मौजूद फिलीपींस के अंदर 3000 चाइनीज मिलिट्री पर्सनल्स को भेज चुका है, जो फिलीपींस के अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस वो लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन साउथ चाइना सी के आसमान पर एयरफोर्स की ड्रिल भी कर रहा है, वो भी युद्ध स्तर का, जिसमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्सरसाइज 36 घंटे तक एनिमी प्लेन्स को कैसे उनके हमले को रोका जाए उसका रिहर्सल चल रहा है। सवाल यह है कि इस भीषण महामारी के बीच चीन के ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उसके क्या मायने हैं? क्या चीन कोरोना के संकट का फायदा उठाकर वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है? चीन के इस रवैये से नाटो देश चौकन्ने हो गए हैं। अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन के वर्चस्व को कभी कायम नहीं होने देगा और इसलिए कहा जा सकता है कि चीन अपनी चाल से दुनिया को महायुद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहा है और यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका के लोग अब इस बात को सच मानने लग गए हैं कि कोरोना वायरस का इस्तेमाल चीन ने एक जैविक हथियार के रूप में किया है। और यही दुनिया का जो पूरा जो मूड जो चीन के खिलाफ बन रहा है उसका मुख्य कारण है। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर तो पहले से ही चल रहा था। अब अमेरिका में कोरोना से इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, पूरे वेस्टर्न यूरोप में कोहराम मचा हुआ है, तो लोग ये भी मानने लगे हैं कि कोरोना वायरस एक चीनी करतूत है। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के फैलाव में चीन को जिम्मेदार ठहराने में जरा भी देरी नहीं की थी। ट्रंप दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा और चीन पर यह आरोप लगाया कि चीन ने इस वायरस की जानकारी छुपाकर पूरी दुनिया में इसे फैलने का मौका दिया। और यह तो बस समय की बात है कि जब यूरोपीय देश भी चीन के खिलाफ वहां जो दबा हुआ गुस्सा है वो फूट पड़ेगा और चीन को अलग थलग बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आ जाएगी। और इस संबंध में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा संकेत ब्रिटेन की ओर से आया है। बीबीसी समेत ब्रिटेन में लगभग सभी समाचार माध्यमों में
यह खबर दी गई है कि बोरिस जॉनसन सरकार चीन से काफ़ी नाराज है। आपको मालूम ही होगा कि खुद बोरिस जॉनसन कोरोना से संक्रमित हो गए और ब्रिटिश सरकार की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि चीन ने कोरोना संबंधित जो सारी जानकारियां थी उसको छुपा ले गया। उसने ये भी छुपाया कि कोरोना का इलाज, क्योंकि 74,000 पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया, तो उसने कैसे फैलने से रोका, यह भी जानकारी चीन ने दुनिया को नहीं दी है। और जो गंभीरता, कितना बड़ा यह प्रॉब्लम है, उसके बारे में दुनिया को पहले से उसने सचेत नहीं किया। और तो और उसने इस वायरस के विसिल ब्लोअर को ही दंडित कर दिया। ब्रिटेन का कहना है कि अब इन सारी चीजों के लिए चीन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन की हरकतों का पहला शिकार हुआई कंपनी है, जिसे जो ब्रिटेन के अंदर में 5G के प्रोग्राम से बिल्कुल उसे बाहर कर दिया गया है। मतलब ये कि चीनी कंपनियों के ऊपर बैन लगना, अब ये समझ लीजिए कोरोना के ये जो बवाल खत्म होगा तो वो निश्चित है। चीन दुनिया भर में अपनी इमेज सुधारने के लिए खरबों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन चीन का प्रोपेगेंडा सफल नहीं हो पा रहा है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी ये कहा है कि कोरोना के जो आंकड़े चीन दिखा रहा है वो 40 गुना कम है। यूरोप के हर देश में चीन को ही गुनहगार बताया जा रहा है। जाहिर है कि इस महामारी का प्रभाव खत्म होगा तो निश्चित रूप से चीन को नतीजे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसमें एक और तथ्य है, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है उसमें पता चल रहा है कि चीन ने साजिशन इस कोरोना को एक वैश्विक महामारी बनाया है। यही वजह है कि नाटो देशों में जो चीन के प्रति जो गुस्सा है वो तेज होता नजर आ रहा है। अमेरिका में चीन के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में $20 ट्रिलियन की भरपाई का मुकदमा दायर किया गया है। और इस बीच अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित ब्रेटन वुड्स रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि चीन पिछले 30 साल से जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, कोरोना के खत्म होने के बाद वो चाइना अब मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहेगा। वैश्विक स्तर पर चीन की जो साख गिरी है उसकी बहाली की कीमत चाइना को चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी कंपनियों पर सरकार के साथ साथ पब्लिक का भी प्रेशर होगा कि वो चीन से अपने यूनिट्स को रिलोकेट करे। और रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनियां सस्ते मजदूरों वाले भारत, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों में वो कंपनियां शिफ्ट हो सकती है। यानी अमेरिका ने चीन को एक बड़ा झटका देने की तैयारी अब बाकायदा कर ली है। चीन को भी इस बात का एहसास है। फिलहाल कोरोना की वजह से चीन को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। अभी यूरोप के लगभग सारे देश कोरोना की चपेट में आ गए हैं, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वो भी खामोश है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप खत्म होगा, जब अलग अलग देश लोगों की मौत, आर्थिक नुकसान का हिसाब किताब करेंगे, तो उन्हें पब्लिक ओपिनियन का सामना करना पड़ेगा। चीन के विश्वासघात का हिसाब किताब उन्हें करना पड़ेगा। दुनिया में जिस तरह से चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है, उसमें तो चीन को कोई माफ करने की पोजीशन में भी नहीं होगा, क्योंकि लोग विद्रोह कर देंगे। ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, चुनाव होने वाले हैं, ये सब के सब हारे जाएंगे। इस तरह का पब्लिक ओपिनियन बन रहा है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि कोरोना से निपटने के बाद विकसित देशों का चीन से निपटना तय है। आने वाले दिनों में चीन को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। दुनिया के कई कोरोना प्रभावित देश चीन पर अपनी आर्थिक नुकसान की भरपाई का दावा ठोक सकते हैं। यह जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में जो वीटो पावर है उस पर ग्रहण लग सकता है। जैसे अमेरिका की अदालत में $20 ट्रिलियन का मुकदमा दायर हुआ, उस तरह से कई और जगह पे हो सकता है। यही नहीं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भी चीन की गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सकता है। हालांकि चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि जो वो एशिया और अफ्रीका में उसके जो हिमायती देश हैं वो उनका साथ नहीं छोड़े। लेकिन कोरोना वायरस के इल्जाम से यदि चीन नहीं बचता है तो उसके हिमायती देशों के लिए भी उनका साथ देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कैसे साथ देंगे? मौतें तो हर जगह हो रही है। आज खबर आ गई पाकिस्तान के अंदर में जो वो तो सबसे अच्छा, सबसे करीबी मुल्क है, मित्र देश है,
वहां ब्रा और अंडरगारमेंट्स के जो है उसने मास्क भेज दिए, वहां अलग बवाला मच रहा है। चीन के खिलाफ वहां अलग सारे मौलवी मौलाना तौबा तौबा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक आर्थिक दृष्टि से और जो ग्लोबल पोजिशनिंग है कोरोना के बाद से, जो इकॉनमी जो पूरी तरह से चौपट हुई है पूरी दुनिया की, तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था। नए कानून बनेंगे, नए तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएंगे, नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाएंगे। और शायद ये जो चाइना की करतूत की वजह से चाइना को इस बार वो जगह, वो ओहदा ग्लोबल पॉलिटिक्स में नहीं मिले जिसके लिए वो अब तक जाना जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।